हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से यूनिटी के अंदर यूआई बटन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, उन बटन्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमारे पास जो कैनवास होता है उसको किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमने एक बटन क्रिएट करना है अपने सीन के अंदर। आपने जो भी बटन क्रिएट करना है वो कैनवस का चाइल्ड होना चाहिए। तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है यूआई, और उसके बाद आपने बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आ जाएगा कि इंपोर्ट टेक्स्ट मैश एसेंशियल्स। ये जो बटन्स के टेक्स्ट होते हैं उनको लिखने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है, यूनिटी की तरफ से अवेलेबल है। तो इसे अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसे बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही दफ़ा हम इसे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लें तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्लगइन इंपोर्ट हो रहा है। प्लगइन इंपोर्ट होने के बाद हमारे पास देखें कंसोल पर मैसेज भी हमें अपेयर हो गया कि हमारे पास जो टेक्स्ट मैसेज था वो हमारे पास इंपोर्ट हो गया। तो हमारे पास यहाँ बटन के ऊपर अब टेक्स्ट भी हमारे पास क्या हो गया, ये विजिबल हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास बटन के साथ एक उसका रेक्ट ट्रांसफॉर्म आया है, इमेज आई है हमारे पास, उस बटन का कंपोनेंट आया है। उसके अलावा हमारे पास ऑन क्लिक यहाँ पर आया है, तो इसे भी हम बटन के इवेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और बटन के इवेंट के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास बटन का जो पेरेंट था उसमें एक चाइल्ड कंपोनेंट भी हमारे पास ऐड है। उसके ऊपर जिस तरह बटन का टेक्स्ट है, जिस तरह हम इसके ऊपर अपना टेक्स्ट कोई ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास उसकी टेक्स्ट मैच की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हमने अलाइन कैसे करना है, बोल्ड है या इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी सारे टेक्स्ट मैच के अंदर आएंगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस बटन को अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर कोई इवेंट ऐड करना है तो किस तरह से इसे आप अपने स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं और उसे हम विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेते हैं। हमारा स्क्रिप्ट ये विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो गया। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसे हमने ऑन क्लिक इवेंट में पास करना है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपने बटन में इवेंट को पास करना है, मेथड को पास करना है, वो पब्लिक होना चाहिए। अगर वो पब्लिक नहीं है तो फिर उसे हम एक्सेसिबल नहीं है और उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम कोई भी मेथड, आप कोई भी मेथड को नाम दे सकते हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक हमारे पास नहीं होता कि क्या नाम देना है। आप कोई भी इसे नाम असाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऑन बटन, ठीक है। ऑन बटन प्रेस का हमने एक इवेंट बना लिया और इसमें हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, आई एम प्रेस्ड। तो इसे आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आप यूनिटी के अंदर जाएंगे। यूनिटी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने ये वाला स्क्रिप्ट किसी भी कंपोनेंट पर अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल हम इसे कैनवस पर ही अटैच कर देते हैं। तो अटैच करने के बाद आपने उस बटन पर आना है। बटन पर आपने उसका बटन कंपोनेंट ओपन करना है और इस ऑन क्लिक में आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लस का साइन, आपने प्लस क्लिक करना है। ये हमारे पास एक ऑन क्लिक क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपने वो गेम ऑब्जेक्ट पास करना है जिस पर आपने स्क्रिप्ट लगाया है। हमने कैनवस पर स्क्रिप्ट लगाया तो हम इसे कैनवस पास कर देते हैं। अब जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं गेम ऑब्जेक्ट उसके स्क्रिप्ट के, वो हमारे पास आ गए हैं। ये उसके कोई बाई डिफ़ॉल्ट फंक्शंस है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास फंक्शंस क्या शो होना में स्टार्ट हो गए हैं। जो भी हमारे पास कैनवस के ऊपर कोई स्क्रिप्ट लगा हुआ है तो उसके हमारे पास ये फंक्शन हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास बटन इवेंट है, उसमें ये देखें हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं ऑन बटन प्रेस, ठीक है।
तो आपने ऑन बटन प्रेस का ही इवेंट बनाया था हमने, ये देखें ऑन बटन प्रेस के नाम से हमने बनाया था। तो ऑन बटन प्रेस में ही बटन के इवेंट्स में हमें ऑन बटन प्रेस का इवेंट हमने क्या किया, लगा दिया। उसके बाद ये देखें ये हमारा बटन है, ये गेम व्यू में विजिबल नहीं है, थोड़ा इसको स्केल को चेंज करते हैं इसके, ताकि ये हमारे पास क्लियरली क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। ये हमारे पास क्या हो गया, बटन विजिबल हो गया है। तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास बटन विजिबल हो गया है। अब हम इसे चेक करते हैं सीन को रन करके। जैसे ही हम इसे रन पर क्लिक करते हैं और इसका हमने ऑन क्लिक का इवेंट चेक करना है। अब माई बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट जो हमने पास की थी यहाँ पे आई एम प्रेस्ड, वो प्रिंट होना चाहिए। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट होगी। इट मीन्स हमारे पास बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जितनी दफ़ा ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी। तो ये होता है हमारे पास बटन यूनिटी के अंदर। किस तरह से हम बटन को यूज़ करते हैं, बटन को हम स्केल भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसका जो टेक्स्ट होता है हम वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बटन को जो भी कोई इमेज होगी हमने यूआई बनाई होगी वो भी पास कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से इसे आप स्प्राइट असाइन कर सकते हैं। इसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैंसिल की स्प्राइट है, हम बटन के ऊपर ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप सेट नेटिव साइज़ करें तो उसका जो ओरिजिनल साइज़ होगा वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ टेक्स्ट के बगैर भी ये बटन काम करते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इमेजेस ही डिस्प्ले हो रही हैं और हमें टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे सिंपली डिलीट कर सकते हैं उनको, ये फिर भी हमारे पास सही वर्क करेगा। हम इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, अब भी हमारे पास वो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये होते हैं हमारे पास यूनिटी के अंदर बटन और किस तरह से हम इन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बटन्स के कलर भी हम स्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो इंट्रैक्टेबल होता है हमारे पास, ये बटन को इनेबल और डिसेबल करता है। ये देखें बटन हमारे पास अब फेड हो गया है। जैसे ही हम अब ये क्लिक के इवेंट्स इस पे काम नहीं करेंगे, जैसे ही हम इसको एक्टिव करेंगे तो हमारे पास ये बटन का जो कलर फेड था वो अब दोबारा ओरिजिनल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।